हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल SVNM स्कूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए भाग विधि भी होता है, गुणनखंड विधि भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 सवाल है इसमें। पहला है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा वाला संख्या होता है उसे A मानते हैं और जो छोटा वाला संख्या होता है उसे B मानते हैं। तो पहला सवाल में हम लोग A बराबर लिखेंगे 225 और B बराबर लिखेंगे 135 और यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R और इसी फार्मूला पे इसको पुट करना है। तो A के जगह पे रखना है 225 बराबर B के जगह पे रखना है 135 गुने। अब 135 से भाग देना है 225 में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको रफ में हम लोग करेंगे। 135 से भाग देना है 225 में, तो यहाँ 1 से लगेगा तो 135 होगा। इसका शेष 5 -5 0, 12 में से 3 गया 9, तो यहाँ पे बचता है 90। तो यहाँ 1 से लगा और शेष बचा 90, तो यहाँ लिखेंगे 135 गुने 1, अब प्लस में शेष को लिखना है 90 और इस वाला 135 को अब लिखना है इसके नीचे। तो 135 बराबर इस वाला 90 को यहाँ लिखना है 90। अगर 90 से हम लोग भाग देंगे 135 में तो 1 मरतबे लगेगा और शेष बचेगा 45। इस वाला 90 को अब लिखना है यहाँ पे नीचे और इस 45 को यहाँ पे। तो 45 से अगर भाग दिया जाएगा 90 में तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा और शेष बचेगा 0। जब शेष 0 आ जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ पे जो आता है वही हमारा हो जाता है HCF। हम लोग लिखेंगे अब अतः HCF 135 225 बराबर ये वाला 45। यही हमारा हो गया आंसर। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल में हम लोग A बराबर दूसरा सवाल में A बराबर लिखेंगे 38,220 और B बराबर लिखेंगे 196। और फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, A बराबर BQ प्लस R। तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। A के जगह पे रखना है 38,220, B के जगह पे रखना है 196 गुने। अब 196 से भाग देना है 38,220 में। तो यहाँ पे देते हैं हम लोग 196 38,220। तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो यहाँ 382 है तो 1 से लगेगा 196। 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6 बच गया, 17 में से 9 गया तो 8, ये हो गया 1। 186 पे आएगा हमारे पास 2, तो 196 से यहाँ लगेगा 9 से, तो ये आ जाएगा 1764। 1764, 12 में से 4 माइनस तो 8, ये 15 में से 6 गया तो 9, अब 98 इस पे आ जाएगा 0। तो 196 पंचे 980 पूरी कट जाता है। मतलब अगर 196 को 195 से गुना किया जाए, 196 को 195 से अगर गुना किया जाए तो पूरे 38,220 आ जाता है और शेष बचता है हमारा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 गुने 195 प्लस 0, मतलब एक ही स्टेप में हमारा शेष आ गया 0। तो यही 196 हमारा हो गया HCF। तो लिखेंगे अतः HCF 196 38,000 38,220 बराबर 196। अब देखते हैं तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है 867 और 255। तो इसको कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे तीसरा क्वेश्चन में A बराबर
867, बी बराबर 255। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला लिख। अब एक सवाल याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि ये वाला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हर एक क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन का जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें ये वाला फार्मूला ज़रूर लिखिएगा। फिर से एक ही जगह पे रखना है, 867 बराबर 255 गुने। अब फिर से 867 में भाग देना है 255 से, तो चलिए इसको भाग देते हैं। 867 में भाग देते हैं 255 से, तो यहाँ लगेगा 3 मरतबे और आएगा 765, और शेष बच जाएगा 7 2 हो जाएगा, 6 में 6 0, 8 में 102, या 3 से लगेगा और शेष बचेगा 102। तो यहाँ पे 155 गुने 3, अब प्लस में लिखेंगे शेष 102 को। अब 255 को लिखेंगे यहाँ पे और 102 को 255 को लिखेंगे यहाँ पे बराबर में 102। अगर 102 से भाग दिया जाए 255 में तो 2 मरतबे लगता है और शेष बचता है 51। अब इस 102 को यहाँ पे लिखना है और इसे 51 से भाग देना है इसमें, तो 2 मरतबे लगेगा और शेष आ जाएगा 0। तो ये 51 पे शेष 0 हो गया, तो यही हमारा हो गया HCF। तो लिखेंगे अतः HCF 867 255 बराबर 51। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माना कि ए कोई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो वही लिखेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और लिखेंगे तथा b बराबर 6, और b को 6 मान लेना है क्योंकि हमें 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 सिद्ध करना है। अगर यहाँ पे 4q रहता तो हम लोग 4 मानते। अब यहाँ इस सवाल में हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन। तो इससे क्या होता है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या प्रमेयिका भी लिख सकते हैं आप, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ + R। अब यहाँ पे R क्या होगा, यदि B 6 है तो R जो होगा 0 से लेके 5 तक होगा। तो 0 1 2 3 4 और 5 ये हमारा R होगा। अगर B 6 है तो R जो होगा 0 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे R 4 रहता तो 0 से लेके 3 तक होता। तो ए बराबर BQ + R। अब बारी बारी से R का मान रखना है, यहाँ पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है। तो मान लेते हैं कि पहली बार यदि R बराबर 0 हो जाए तो हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा B के जगह पे 6, तो 6q प्लस में 0, तो 0 लिखना ज़रूरी है नहीं, तो ये हमारा ए बराबर हो जाएगा 6q। अब 6q को हम लोग देख रहे हैं कि ये 6q में 2 से भाग लग जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग इसीलिए ये सम संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यह सम संख्या है। यहाँ पे जो a बराबर 6q है ये सम संख्या हो जाएगा क्योंकि इसमें 6q में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ये r बराबर 0 रखे थे, अब रखना है यदि r बराबर 1। यदि r बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे r बराबर 1 रखिए आप, तो हो जाएगा 6q + 1। तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1। अब 6q + 1 आप लोग बताइए कि क्या होगा। 6q + 1 यहाँ पे होगा विषम संख्या, क्योंकि 6q + 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा। 6q में तो लग जाएगा लेकिन यहाँ पे प्लस में 1 है, इसीलिए इस ओवरऑल में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 6q + 1 जो है विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह
विषम संख्या है। अब रखना है यदि r बराबर 2, यदि r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। अब 6q प्लस 2 को देखिए, 6q में भी 2 से भाग लग जाएगा और 2 में भी 2 से भाग लग जाएगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 6q प्लस 2 जो है ये सम संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह सम संख्या है, सम संख्या है। अब r बराबर रखना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि r बराबर 3 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। तो 6q फिर से 6q में तो लग जाएगा 2 से भाग, लेकिन 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 6q प्लस 3 पूरा हो जाएगा विषम संख्या। तो लिखेंगे यह विषम संख्या है। अब r बराबर रखेंगे 4, तो लिखेंगे यदि r बराबर 4 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। अब यहाँ देखिए 6q में भी 2 से भाग लग जाएगा, 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा, इसीलिए ये जो है हो जाएगा सम संख्या। तो लिखेंगे यह सम संख्या है, यह सम संख्या है। अब रखना है a बराबर 5, यदि a बराबर 5 तो r बराबर 5 रखना है, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। 6q में 2 से भाग लगेगा, लेकिन 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये 6q प्लस 5 विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यह विषम संख्या है। अब इसको ध्यान से देखिए, जहाँ पे 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आया था वो हमारा सम संख्या हुआ था, और जहाँ पे 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आया था वो विषम संख्या हुआ था। तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हो गया सिद्ध। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना होता है। तो हमें पता है कि अधिकतम संख्या जब ज्ञात करना होता है तो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, यदि यहीं पे न्यूनतम रहता तो हम लोग LCM ज्ञात करते हैं। तो इस सवाल में हम लोग 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा HCF ऑफ, मतलब HCF 616 और 32 का। तो 616 और 32 का जो HCF आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले 616 और 32 का HCF ज्ञात करने के लिए कोई भी विधि अपना सकते हैं, क्योंकि सवाल में बोला नहीं गया है कि कोई स्पेशल विधि किस विधि से बनाना है। पूरे चैप्टर में यूक्लिड विभाजन यूज किए, इसीलिए हम लोग इस सवाल में भी यूक्लिड विभाजन का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर रखेंगे 616 और बी बराबर रखेंगे 32। तो लिखेंगे ए बराबर 616, बी बराबर 32, और ये वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फार्मूला यूज करना है यूक्लिड विभाजन का।
तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे 616 बराबर 32 गुने, अब 616 में भाग देना है 32 से, तो यहाँ पे लिखना है 32 616। अब भाग देंगे तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 2 इस पे आएगा 6, तो 200, ये हो गया 296। तो 32 9 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 288, शेष बचेगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुने 19 से मर्तबे लगा था तो 19, अब प्लस में शेष 8। अब इस 32 को लिखना है यहाँ पे और इस 8 को यहाँ पे, तो 8 गुने 4 बराबर हो जाएगा 32, अब प्लस में शेष हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा HCF, तो लिखेंगे अतः HCF 8 हो गया, तो इसीलिए अधिक स्तंभों की अधिकतम संख्या भी 8 हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। सॉरी गाइज, थोड़ा लाइट इशू आ गया था इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का होता है। जैसे कि हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखे थे कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है या तो वो 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है या तो 3m होगा नहीं तो 3m प्लस 1 होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग को मानना है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे सम और विषम का चर्चा नहीं है इसीलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तथा जैसे कि b बराबर 6 माने थे तो यहाँ पे b बराबर मानेंगे 3। यदि b 3 होगा तो आप लोग को याद होगा कि r बराबर क्या होगा 0 1 2। r बराबर क्या सब हो सकता है 0 1 और 2 हो सकता है। अब r बराबर बारी बारी से 0 1 और 2 रखना है a बराबर BQ प्लस r में। तो ये भी लिखना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या आप एल्गोरिथम लिखिए या प्रमेयिका लिखिए, दोनों सेम हुआ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ही हम लोग ये सवाल बनाते हैं। अब r बराबर लिखना है पहले 0। यदि r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 3q। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ a बराबर नहीं रखना है, अब a का स्क्वायर भी करना है। तो a का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग 3 और इसको m मान लेंगे, ये तो 3 है ही, और 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3m। तो m जहाँ पे हम कोष्ट में लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। देखिए ये हमें सिद्ध करना था 3m के रूप का, तो यहाँ पे 3m आ गया। अब r बराबर रखना है 1। यदि r बराबर 1 तो हमारा a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। फिर से a का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b का सूत्र हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1 प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर
प्लस 2 तिया 6 एकम 6 क्यूब प्लस 1। अब 9 क्यू प्लस 6 क्यू में से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 क्यू कॉमन लेंगे, सॉरी 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस में 1। देखिए अगर हम लोग इसे m मान लेते हैं कोष्ट के जो अंदर है, इसे अगर हम लोग 3 क्यू प्लस 2 क्यू को 1m मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 3m प्लस में 1, और यही हमें सिद्ध भी करना है। तो इसीलिए हम लोग इसको 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको m मान के। तो इसके आगे लिख देना है जहाँ 3 क्यू प्लस 2 क्यू बराबर m। ये देखिए हमारा r बराबर 0 रखने पर 3m आ गया था, और r बराबर 1 रखने से 3m प्लस 1 भी आ गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसे कि पिछले सवाल में हम लोग सिद्ध किए थे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, वैसे इसमें किसी पूर्णांक का घन मतलब कि क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग बस सेम मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब b बराबर यहाँ पे 9 मानने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर हम लोग 9 मानते हैं तो सवाल बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए हम लोग b को 3 मानकर भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग b को मानेंगे 3। अगर b को 3 मानेंगे तो हमारे पास r बराबर हो जाएगा 0 1 2। अब यूक्लिड विभाजन इसमें अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हो जाएगा, सॉरी r बराबर रखना है, यदि r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 3q। a बराबर हो गया 3q। अब a का हमें करना है स्क्वायर क्यूब, तो a का क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब। तो इसमें से 27 क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। तो ये हमारा इसको अगर हम लोग m मान ले तो 9m के रूप का हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 9m, और कोष्ट में लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का क्यूब। अब r बराबर लेना है 1, तो लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब एक का क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो वही यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर
इंटू बी प्लस 3 इंटू 1 इन 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे हम 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू में से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो इसमें से बच जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1। और ये वाला प्लस 1 तो पहले से है ही, अगर इसको हम लोग m मान ले तो ये 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9m प्लस 1 और कोष्ट में लिखेंगे जहाँ हम लोग किसको माने हैं m, तो जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1 को हमारा 9m भी आ गया और 9m प्लस 1 भी आ गया। अब लाना है 9m प्लस 8 और इसके लिए हम लोग r बराबर रखेंगे 2। लिखेंगे यदि r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब a क्यूब हो जाएगा, यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो फिर से a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। और इस तीनों में से 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू में से हम लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 9 कॉमन लेने से मिलता है 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q और लास्ट में बाहर बच जाता है 8। अगर इससे m मान लिया जाए तो 9m और प्लस 8 हो जाएगा, जो कि हमें लाना भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9m प्लस 8, जहाँ m किसको माने हैं, तो m माने हम लोग इसको 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो हमारा तीनों आ गया 9, यहाँ पे 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया और यहाँ पे हमें 9m प्लस 8 भी मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमारा चैप्टर 1.1 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।